हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो ये स्टोरी अलग है, इसको मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आपने बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इसी तरह आपको जो सेंटेंसेस हैं वो तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है गॉड इज मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है रहम करने वाला, दयालु। तो गॉड इज मर्सीफुल यानी कि जो गॉड है वो क्या है, रहम करने वाला है या दयालु है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहते हैं बगीचे को। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। हैड का प्रयोग पास होने के सेंस में होता है, पास्ट के लिए। तो अ किंग हैड, एक राजा के पास था क्या, अ लार्ज ऑर्चर्ड, एक बहुत बड़ा बगीचा। तो एक राजा के पास बहुत बड़ा बगीचा था। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड देयर। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज यानी कि कई किस्म के जो फल के दरख्त थे वो क्या थे, वर प्लांटेड, वो लगे हुए थे, देयर, वहां। तो कई किस्म के जो फल थे उनके दरख्त वहां लगे हुए थे। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। मैनी फ्रूट्स, बहुत से जो फल थे, बिकेम राइप, वो पक जाते थे, एवरी डे, हर दिन, या हर दिन वो पकते थे, यानी कि बहुत से फल हर दिन पकते थे। द गार्डनर यूज टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स फ्रॉम द वेरियस ट्रीज एंड टेक देम टू द किंग। द गार्डनर, जो माली था, गार्डनर कहते हैं माली को, जो माली था वो क्या करता था, यूज टू कलेक्ट। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति प्रॉपर कोई काम किया करता था, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो माली था वो क्या करता था, कलेक्ट, जमा करता था, इकट्ठा करता था, किसको, दोज राइप फ्रूट्स, उन पके हुए जो फल थे उनको, कहाँ से, फ्रॉम द वेरियस ट्री, तो मुख्तलिफ दरख्तों से, एंड टेक देम, और ले जाता था कहाँ पे, टू द किंग, राजा के पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो माली था वो क्या करता था, पके हुए फल इकट्ठा करता था कई किस्म के दरख्तों से और उनको राजा के लिए ले जाता था। वन डे, एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टोक देम फॉर द किंग। तो एक दिन जो माली था उसने क्या किया, कलेक्टेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो द गार्डनर कलेक्टेड, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो माली था उसने क्या किया, इकट्ठा किया, सम चेरीज, कुछ चेरियों को, एंड टुक देम, और उनको ले गया, फॉर द किंग, राजा के लिए। यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, जिसका मतलब होता है ले जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन माली ने कुछ जो चेरी थी उनको इकट्ठा किया और राजा के लिए उनको ले गया। दैट डे, उस दिन, द किंग, जो राजा था, वॉज इन अ बैड मूड। तो वो क्या था, एक, यानी कि बैड मूड में था, बुरे मूड में था, अंदाज में था। मूड का मतलब होता है अंदाज। ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट। ही पिक्ड, पिक का मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक। तो उसने उठाया, क्या उठाया, अ चेरी, एक चेरी उठाई, क्या करने के लिए, टू टेस्ट, चखने के लिए। तो उसने एक चेरी उठाई चखने के लिए। इट वॉज सोअर। इट वॉज, सोअर का मतलब होता है यानी कि खट्टा। तो वो खट्टा था, यानी कि उसका जो जायका था वो क्या था, खट्टा था। नाउ, अब, द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। नाउ, अब, द किंग्स एंगर, यहाँ पे किंग के बाद अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो जो राजा का जो एंगर, गुस्सा था, वाज, वो था कहाँ पे, एट इट्स पीक, वो अपनी बुलंदी पर था। पीक का मतलब होता है चोटी या बुलंदी। तो जो राजा का गुस्सा था वो अपनी चोटी पर था। ही थ्रू अ चेरी एट द गडरर। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थ्रू।
तो उसने फेंका क्या, अ चेरी, एक चेरी फेंकी किस पर, एट द गार्डनर, माली पर। तो उसने माली पर एक जो चेरी थी वो फेंकी। द गार्डनर वॉज हर्ट बट ही सेड गॉड इज मर्सीफुल। द गार्डनर वॉज हर्ट, तो जो माली था उसको चोट लगी, बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, क्या कहा, गॉड इज मर्सीफुल, कि जो गॉड है वो क्या है, दयालु है, रहम करने वाला है। द किंग वॉज सरप्राइज, जो राजा था वो क्या था, सरप्राइज था, हैरान था, किस पर, एट द गार्डनर वर्ड्स, माली के शब्दों पर वो क्या था, हैरान था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल, वाई, आई हैव हर्ट यू। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे जो है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो मैंने तुम्हें क्या किया है, दुख पहुंचाया है या चोट पहुंचाई है, एंड यू से, और तुम कहते हो, गॉड इज मर्सीफुल, के जो गॉड है वो दयालु है, वाई, ऐसा क्यों। द गार्डनर सेड, जो माली था उसने कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, I was going to bring watermelons. I was going to, यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसके बाद जो है टू ब्रिंग यानी कि इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। तो इसका क्या सेंस निकलता है, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग, मैं लाने ही वाला था। जब वाक्य के आखिर पर लाने वाला ही था या लाने वाले ही थे आता है तो हम वॉज गोइंग टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग, मैं लाने ही वाला था क्या, वाटरमेलन, तरबूज। तो मैं वाटरमेलन ही लाने वाला था, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य से, आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना मन बदल लिया। चेंज का मतलब होता है बदलना, तो मैंने अपना मन बदल लिया। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। तो कल्पना करो, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होता, इफ यू हैड थ्रोन, अगर तुमने फेंका होता। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है थ्रोन। अगर तुमने फेंका होता क्या, अ वाटरमेलन, एक वाटरमेलन, किस पर, एट मी, मुझ पर। यानी कि उसने कहा कि कल्पना करो क्या हुआ होता अगर तुमने मुझ पर वाटरमेलन फेंका होता। डेट्स वाई, इसलिए, आई सेड, मैंने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, कि गॉड जो है वो दयालु है। किंग ऑल्सो लाफ्ड एट दिस, जो राजा था, ऑल्सो लाफ्ड, वो भी हंसा, एट द, इस पर। तो जो राजा था वो भी इस पर हंसा। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज जो मैंने पढ़ाया है, जिस तरह से पढ़ाया, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि इसी तरह मैं आपको पढ़ाऊँ। सो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।